श्रावण स्पोर्ट्स भोकरीच्या अगेन्स्ट समतानगर संघर्ष समतानगर. तशाला लगेचच आपण या दरम्यान बासमान देखील पाठवायचे, जास्त वेळ घेऊ नका. आपण लगेचच बासमान देखील पाठवा मैदानाच्या आतमध्ये. माझ्या आपण लगेच सुरू करू. पहिले 4 षटक कशा असतील पण इथे जाऊया. आमचे सहकारी समालोचक मित्र अजय खरच यांना मात्र ऐकूया आणि त्यांच्यासोबत आम्ही देखील जॉईंट असू आणि गायकवाड सर देखील असतील तुमच्यापर्यंत समालोचन पोहोचवतील या सामन्याचा. निश्चितपणे या ठिकाणी खेळणाऱ्या साऱ्या संघांसाठी एक सुवर्ण संधी आहे. आमच्या गावातील प्रतिष्ठित नागरिक सन्माननीय रामचंद्र पाटील साहेब यांच्या वतीनं जर एखाद्या फलंदाजानं चौकार हॅट्रिक, षटकार हॅट्रिक पूर्ण केली, विकेट हॅट्रिक गोलंदाजांनी पूर्ण केली तर त्यांच्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. या क्षणापासून पूर्ण स्पर्धेपर्यंत या बक्षिसाचा, या पारितोषिकाची आपणासाठी खिरापत वाटली जाईल. तर या सुवर्ण संधीचा लाभ तमाम क्रिकेटपटूंनी घ्यायचा आहे. खंड्या माळी यांच्याकडनं खास करून गायकवाड सरांसाठी शुभेच्छा आल्या आहेत की सुंदर समालोचन या दरम्यान सरांचं सुरू आहे आणि काऊ कॉर्नरचे ते चांगले क्षेत्ररक्षक आहेत असं देखील माहिती आमच्यापर्यंत या दरम्यान पोहोचवली जाते. बघा अजय करत असे भरपूर चाहते क्रिकेटचे असतात की त्यांना एक आगीवेगळी माहिती असते आणि आपल्यापर्यंत सुंदर माहिती पोहोचवली. थँक्यू सो मच खंड्यामाळी, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. जाऊया आपण अजय करत यांच्यासोबत आपण पुन्हा एकदा जॉईंट होऊ. मॅच आपण पुन्हा एकदा सुरू करू. बहुत बहुत धन्यवाद राहुल बोईर. देखिए हर कमेंटेटर का एक अलग अंदाज होता है, कुछ शब्द आपके काफ़ी मशहूर हो जाते हैं. जिस तरह से राहुल आप भी कहते हो कि खिलाड़ूबाद, हालांकि मैं उस तरह से नहीं बोल सकता हूँ. एक आपकी अलग शैली है, गायकवाड़ सर की एक अलग शैली है, योगेश अलग अंदाज में कमेंट्री करते हैं और यही तो खूबसूरती होती है कमेंट्री की. खेल की तरफ चलते हैं. श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी बनाम संघर्ष समतानगर, मैच नंबर 12. आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला सरपंच कप 2021 में. टॉस को जीता है समतानगर के कैप्टन ने. पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है कैप्टन भीमसेन ने और खुद कैप्टन पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए. सलामी बल्लेबाज है किशोर और अक्षय. एक जोरदार संघर्ष की उम्मीद इस मैच में सभी दर्शकों को. पहली गेंद सामना करते हुए किशोर फ्रंट फुट पर आए थे, बहुत अच्छी गेंद. ये टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई. बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए थे, हालांकि एक रन किसी तरह से दौड़कर उन्होंने पूरा कर लिया है, लेकिन स्ट्रोक में कोई आत्मविश्वास नहीं था. बल्ले का मेरे ख्याल से अंदरूनी हिस्सा लगा था वहाँ पर. जी हाँ, अंपायर वही दर्शाते हुए पहली गेंद पर 1 रन. झेल होऊ शकला असता अजय करत, म्हणजे तसं काय झालं नाहीये. चेंडू चांगला होता. टीमचे स्वतः कॅप्टन आहेत. चेंडू खाली देखील झाला पडल्याच्या नंतर. सुरुवात चांगली झाली मैदानाच्या आतमध्ये संघर्ष 11 समतानगर टीमच्या माध्यमातून. बड़े अनुभवी खिलाड़ी है भीमसेन, अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं. इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन. क्रिकेटमधील सर्वात सेफ फटका आहे बॅक टू द बॉलर हिट आणि हा फटका एवढा सोपं देखील नसतं. यासाठी सराव देखील खूप महत्त्वाचा आहे. भीमसेन पुन्हा एकदा. जी हाँ, बहुत अच्छी पोजीशन में आना पड़ता है आपको. ये शॉट लगाने के लिए सीधे बैट से खेलना पड़ता है. इस बार फिर से गेंद हवा में है, बढ़िया कोशिश और बहुत ही शानदार कैच. योगेश धोंदे ने कमाल कर दिया है मिड ऑन की दिशा में. पहले विकेट का पतन होता हुआ अक्षय लौटते हुए पेविलियन की राह पर. ठाणे जिल्ह्यात फेमस आहे सापे आमचं गाव. चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला भेटली. शेवटपर्यंत चेंडूवरती नजर देखील होती. सेकंड अटेम्प्ट मध्ये हा झेल पकडला अजय करत. पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये मिस झालं, म्हणजे चेंडू जास्त दूर नव्हता आणि चेंडूपासून जास्त दूर देखील गेले नाहीयेत खेळाडू. त्याचा फायदा होत असताना बेनिफिट त्याचा झालाय संघर्ष समतानगर टीमला आणि पहिला ब्रेक तो निर्माण केलाय भीमसेननं. चांगली गोलंदाजी. कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि पहले प्रयास में योगेश धोंदे ने गेंद को रोकने का प्रयास किया, एक हाथ से गेंद फिर हवा में रही थी, तो वो दूसरा प्रयास उन्होंने किया और उसमें कामयाब साबित हुए और एक बहुत ही बहुमूल्य विकेट अपने टीम को दिला दिया है. ये तो विकेट भीमसेन के खाते में जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं योगेश धोंदे को विकेट मिलना चाहिए वैसे देखा जाए तो. अच्छा कैच, बेहतरीन गेंद. इस बार क्लीन बॉल्ड यॉर्कर लेन गेंद थी, काफी ज्यादा शफल करते हुए खेलने का प्रयास किया किशोर ने और किशोर भी लौटते हुए पेविलियन की राह पर.
तिथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतैना. इथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतैना. इथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतैना. इथं शपथ झाल्या बॅट्समन आणि लेग स्टिक पूर्णपणे खुली होती, त्याचाच फायदा भीमसेननं घेतला आणि चेंडू खूप चांगला होता. फोल्डर लेनचे असे चेंडू नक्कीच या दरम्यान जेव्हा येतात तेव्हा तेव्हा तुमचा फटका चांगला येणं गरजेचं आहे. तुम्ही ऑप्स्टिकवरती शपल झाल्याच्यानं तुम्हाला हा फटका खेळता येणार नाहीये आणि पुरेपूर त्याचाच फायदा भीमसेननं घेतला. कारण का भरपूर वर्षापासून खेळतो, अजयनं मगाशी माहिती दिली का भीमसेन भरपूर वर्षापासून खेळतो, त्याचा अनुभव भरपूर त्याच्याकडे आहे आणि त्याचा फायदा आता मात्र सरपंच ट्रॉफीमध्ये डेफिनेटली होणार आहे संघर्ष समतानगर टीमला. बहुत तेज रफ्तार के साथ बॉलिंग नहीं करते हैं भीमसेन, विकेट टू विकेट रखने का उन्होंने प्रयास किया है, आगे रख रहे हैं गेंदों को और उसका कहीं ना कहीं फायदा उनको मिल रहा है इस पावर प्ले के ओवर में. स्कोर 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. हैट्रिक पर है गेंदबाज भीमसेन, संघर्ष समतानगर टीम के कैप्टन बढ़िया गेंदबाजी करते हुए. हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए नए बैट्समैन आए हैं अमोल, और यदि हैट्रिक पूरी करते हैं भीमसेन तो 1000 रुपयों का कैश प्राइज उनको दिया जाएगा माननीय श्री रामचंद्र पाटिल साहब की ओर से. अच्छी गेंद थी अभी, लेकिन ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, पैर पर लगी थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद गई गली में, 1 रन ज़रूर मिलेगा वहाँ पर. बल्ला भी लगा था और गेंद इनसाइड एज लेने के बाद पैर पर भी टकराई थी. खाता खुलता हुआ अमोल का. अमोल और नीलेश कथोरे ये दो बल्लेबाज क्रीज पर. नीलेश कथोरे अच्छे फॉर्म में भी नज़र आए हैं इस सीज़न में, खासतौर पर जो पिछला टूर्नामेंट कासने में समाप्त हुआ था वहाँ पर कुछ अच्छी पारियाँ खेली थी उन्होंने, चेस करते हुए अंडर प्रेशर बहुत ही बढ़िया बैटिंग की थी उन्होंने. खूबसूरत गेंद इस बार, टेंटेटिव पुश, हाफ कॉक फॉरवर्ड जिसे कहते हैं, फ्रंट फुट को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाए थे और छेड़खानी करने का प्रयास किया था. बहुत खूबसूरत गेंदबाजी पहले ओवर में और इसके साथ ही पहला सफल ओवर समाप्त होता हुआ भीमसेन का. 1 ओवर के बाद श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है. स्कोर हुआ है 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. डेफिनेटली अजय, त्याचं कारण भीमसेनची तुम्हाला गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळते. वेग नाहीये, वेगच तुमच्याकडं सर्व काय आहे असं नाहीये. आपण विवेक शेजारची गोलंदाजी नक्कीच बघितली याच्या अगोदरच्या मॅचमध्ये. विवेक एक भरपूर वेगवान गोलंदाज आहे. मग आता आपण बघतो भरपूर टुर्नामेंट्स आपण बघितले, आता देखील ठाणा रायकर मॅचमध्ये विवेकनं गती कमी केली. जास्तीत जास्त त्यांनी मग नियंत्रण लाईन वरती नक्की जास्त मग त्या दरम्यान लक्ष केंद्रित केलं आणि विकेट टू विकेट ज्या अनुषंगानं बॅट्समन खेळतोय, ऑफस्टिकवरती बॅट्समन आहे की लेग स्टिकवरती आहे, त्याचा टान्स बघून गोलंदाजी नक्कीच केली जाते आणि तोच गोलंदाज मी तर म्हणेल भविष्यात पुढे जातं. म्हणून 10 साठी विवेक शेजारची निवड झाली असावी. आणि आता मात्र भीमसेनची आपण गोलंदाजी तशीच बघितली, जास्त वेगाने त्यांनी चेंडू फेकलेच नाहीयेत. विकेट टू विकेट, मेरिट टू मेरिट गोलंदाजी केली आणि त्याचा फायदा होत असताना आता मात्र संघर्ष समतानगर टीमला. देखिए, एक खिलाड़ी को अपने आप को अच्छे से पहचानते आने चाहिए. आपके पास कौन सी कला है, आप में कौन सी गुण है, वो आपको पहले पता होने चाहिए. अन्य लोगों को कई बार पता चल जाते हैं, लेकिन कई खिलाड़ी मैंने ऐसे देखे हैं जो खुद के अंदर की कला ठीक तरह से पहचान नहीं पाते हैं और इस क्रिकेट के महान खेल में थोड़े पीछे रह जाते हैं. आपकी मर्यादा आपको पता होनी चाहिए. आप क्या अच्छी तरह से कर सकते हो. स्लोअर गेंदबाजी अच्छी कर सकते हो, तेज़ गेंदबाजी अच्छी कर सकते हो, मिश्रण अच्छा कर सकते हो, कौन सी लेन पर आपकी गेंदबाजी अच्छी हो जाती है वो भी आपको देखना चाहिए. नया ओवर लेकर योगेश दोंदे. बहुत ज़्यादा फ्लाइट दिया था, पहली गेंद वाइड है, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, घूमती हुई और बाहर निकली थी. लेग ब्रेक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं योगेश दोंदे. एक और मैं कह सकता हूँ कि सदाबहार खिलाड़ी है पड़गा टेनिस क्रिकेट के योगेश दोंदे. हालांकि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई है, वाइड गेंद से शुरुआत की अपने ओवर की. स्कोर आगे बढ़ता हुआ श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी टीम का 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. 4 ओवर्स प्रति पारी का मुकाबला है. आज के दिन का ये तीसरा मैच. इस बार आगे निकले और उसमें चकमा खा बैठे. वहां पर फ्लाइटेड गेंद थी, घूमती हुई गेंद थी और स्टंप्स कर दिए गए बैट्समैन. तीसरा झटका लगता हुआ श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी टीम को. सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतैना. खूप चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला भेटला आणि मगाशी सांगितलं अजयने की आपल्यामध्ये एक्झॅक्टली कुठली क्वालिटी आहे ते बघणं गरजेचं. आपण त्याच्यावरती नक्कीच थोडंसं आपण चर्चा पुन्हा एकदा करू मग त्या षटकाच्या नंतर. आता आताची जी आपण जर गोलंदाजी बघितली
तशीच गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये भीमसेनने केली होती आणि आता मात्र योगेश देखील तशीच गोलंदाजी करतोय. आता मात्र फिरकीपट्टू आहे समोर, त्याला अटॅक करणं किंवा त्याच्यावरती आक्रमण करणं थांबावं लागेल विकेटवरती. थोडासा अभ्यास करावा लागेल, कारण का चेंडू टप्पा पडल्याच्या नंतर डेफिनेटली एकदा लेग ब्रेक एकदा तुम्हाला ऑफ ब्रेक पाहायला मिळेल. कदाचित चेंडू आतमध्ये देखील येईल आणि आता मात्र थोडासा अभ्यास करावा लागेल, जास्त कसरत करावी लागेल धावा बनवण्यासाठी श्रवण स्पोर्ट्स भोकरी टीमला. हाँ बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए आपको यदि ऑमलेट खाना है तो अंडा तो फोड़ना ही पड़ेगा। मैच जीतना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस बार देखिए ये शायद गूगली थी, रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा। स्वीप करना चाहते थे ज्ञानेश्वर गोरले, पैर पर लगी थी, लेग बाय के जरिए 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। किशोर ने 1 रन बनाया, अक्षय ने चौके के साथ अच्छी शुरुआत की थी अपने पारी की, लेकिन अगली गेंद पर वो मिड ऑन पर कैच आउट हुए। योगेश दोंदे ने कमाल का कैच लिया एक हाथ से, उसके बाद अमोल 1 रन बनाकर आउट हुए। इस समय 2 अनुभवी बल्लेबाज है, 2 सीनियर खिलाड़ी क्रीज पर है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रेशर भी बना हुआ है श्रवण स्पोर्ट्स बोकरी टीम पर। बल्लेबाजी में एक तरह से हड़कम समझ गया है, बल्लेबाजी चरमरा रही है। 8 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी को स्थिरता देनी होगी, क्वालिटी गेंदबाजी सामने है। इस बार विद द स्पिन खेलना चाहते थे, रिवर्स स्वीप की कोशिश, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। बड़े दिल वाले गेंदबाज है योगेश दोंदे, लगातार फ्लाइट देते हैं। 4-4 ओवर के मैच में एक तो स्पिन गेंदबाजी करना बहुत बड़ी बात होती है, उसमें आप यदि इस तरह से फ्लाइटेड गेंदें करते हो तो वाकई में प्रशंसनीय है। इस बार आगे निकले थे, गेंद को हवा में खेल दिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद है, पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए खिलाड़ी। 1 रन जरूर मिलेगा और इक्का दुक्का रन यदि बैट्समैन बनाते रहते हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी गेंदबाज को नहीं होगी, कोई ज़्यादा परेशानी संघर्ष समतानगर टीम के कैप्टन को नहीं होगी, क्योंकि जब तक बड़े शॉट्स नहीं लगेंगे दबाव नहीं बनेगा गेंदबाजों पर। स्कोर 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई श्रवण स्पोर्ट्स भोकरी टीम। हालांकि श्रवण स्पोर्ट्स ने कासनी के टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन यहाँ पर शुरुआत बहुत निराशाजनक रही है। ज्ञानेश्वर के पास स्ट्राइक, ये गेंद ऑफ ब्रेक थी जो काफ़ी बाहर निकली टप्पा पड़ने के बाद बायत के बैट्समैन के लिए। अंपायर ने वाइड घोषित कर दिया है। स्कोर अब जाकर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो दोनों तरफ गेंद को टर्न कराने की एबिलिटी है, क्षमता है गेंदबाज योगेश में। ये देखिए फिर से ऑफ ब्रेक, इस बार बैट का फेस खोल दिया है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, स्टीयर कर दिया है, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है और नहीं रोक पाए फील्डर। 4 रन। प्रसिद्ध आहे हा बोलबाला, त्यांच्या तोड नाही समाज कार्याला, तोड नाही समाज कार्याला, तोड नाही समाज कार्याला. असा दिलासा रगा दिलवाला. तुम्ही ॲक्शन रिप्ले जर बघितलं तुम्हाला पाहायला मिळेल, यावेळेस की एखाद्या क्षणाला असं वाटलं खेळाडूला की चेंडू आताच थांबेल, आताच थांबेल, आताच थांबू. मग तर इथे वेळ नसतो, इथे लगेचच तुम्हाला 0 मिनिटामध्ये कमाल करावी होते क्रिकेट फॉर्मॅटमध्ये. जास्त वेळ घेतल्याच्या नंतर तिथं तुम्हाला मात्र चेंडू अडवता येणार नाही. आणि आउटफील्ड इथे अशी फास्ट आहे का इथं फिल्डिंग करणं आउटफील्डमध्ये एवढं सोपं नाही आहे. खराब क्रिकेट आणि चुकीची फिल्डिंग. आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है और बहुत बढ़िया गेंद थी। इस बार देखिए अंदर की तरफ टर्न हुई थी, फिर से शायद सोच रहे थे कि वो ऑफ ब्रेक गेंद होगी या फिर गुगली होगी जो बाहर की तरफ टर्न होगी, लेकिन ये गेंद लेग ब्रेक थी और पूरी तरह से छकाया वहां पर बैट्समैन ज्ञानेश्वर को। एक बहुत ही शानदार क्वालिटी ओवर समाप्त होता हुआ योगेश दोंदे का। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी। विशाल पाटीलकडनं खास करून या दरम्यान शुभेच्छा आहेत भोकरी संघासाठी. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. अमोल गोरलेसाठी खास करून शुभेच्छा. फिरकू पट्टू जेव्हा जेव्हा असतात तेव्हा तेव्हा एक त्यांचं वैशिष्ट्य राहिलं. तुमच्या टीममध्ये जर फिरकू पट्टू आहेत, चांगली नक्कीच गोलंदाजी तुमच्याकडे आहे, तर तुमचे जेव्हा ते गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतात तेव्हा तेव्हा आपण आजवर बघितल्या समोरच्या टीमची धावसंख्या तुम्हाला कमी पाहायला मिळते, कारण का त्याची गोलंदाजी ओळखणं पारखणं सोपं नाही. तुम्हाला लेग ब्रेक पाहायला भेटले, तुम्हाला गुगली पाहायला भेटली, ब्रेक देखील खूप चांगले केले गोलंदाज योगेशनं. आणि हा अनुभव असताना पूर्णच्या पूर्ण अनुभव आता मात्र नाव तर संघर्ष आहे. म्हणजे सुरुवातीलाच त्यांचं नाव त्यांनी मात्र संघर्ष ठेवलं आहे, अर्थातच संघर्ष करणारच आहेत. आणि आता इथं मात्र श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी टीमला संघर्ष करावा लागेल धावा बनवण्यासाठी. मिनिमम 40+ धावसंख्या स्कोरबोर्डवरती आली तर एक चांगली मजा आपल्याला पाहायला मिळेल. गेंदबाजी में परिवर्तन जो कि होना स्वाभाविक है। 14 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अनिश के हाथ में गेंद है और ये भी योगेश दोंदे के कदमों पर कदम रखते हैं, ये भी अच्छी खासी फिरकी देते हैं गेंद को। तो 2 स्पिन गेंदबाज है संघर्ष समतानगर टीम के पास और 2 अच्छे क्वालिटी लेग ब्रेक गेंदबाज है। कल भी हमने एक टीम के पास 2 लेग ब्रेक गेंदबाज देखे थे। कबीर 11 खानेवली टीम की ओर से शेखर दलवी और योगेश को हमने देखा था और अच्छा खासा गेंदों को टर्न कराने में सफल रहे थे दोनों भी गेंदबाज।
अनिश चले कमेंट्री बॉक्स एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए काफ़ी टर्न और उछाल, लेकिन ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद को रखा था, वाइड गेंद। लेग ब्रेक गेंदबाजी करना क्रिकेट का बहुत ही मुश्किल आर्ट माना जाता है, उस पर नियंत्रण गेंदों पर पाना बहुत ही कठिन होता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए शिनवान को हमने देखा, महान लेग स्पिनर, साथ में स्टुअर्ट मैकगिल भी खेला करते थे, लेकिन उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि शिनवान काफ़ी छाए हुए थे उन दिनों। इस बार आगे रखी हुई गेंद बिल्कुल बल्लेबाज के सामने से गेंद को घुमाया। बहुत ही बढ़िया लेग ब्रेक गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। योगेश का ओवर बहुत अच्छा रहा, 8 रन देकर 1 विकेट। भीमसेन ने बढ़िया शुरुआत दिलाई अपनी टीम को, 6 रन देकर 2 विकेट्स पावर प्ले में। और अब अनिश राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से ड्राइव करना चाहते थे, लॉफ्ट करना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद के लाइन में नहीं थे बैट्समैन। इस तरह की गेंदबाजी आपको खेलनी है तो अच्छा फुटवर्क होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। एक तेज बॉलर के विरुद्ध यदि आपका फुटवर्क ज़्यादा अच्छा नहीं है, खड़े खड़े भी आप खेलते हो तो आपको रन्स मिल जाते हैं, लेकिन जब एक क्वालिटी स्पिनर आपके सामने आता है तो आपका फुटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग को हमने देखा, तेज बॉलर्स के सामने अच्छा फुटवर्क उनका नज़र नहीं आता था, लेकिन स्पिनर्स के सामने वो बहुत अच्छा फुटवर्क का इस्तेमाल करते थे। इस बार टॉप एज है, विकेट कीपर गेंद के नीचे और आसान सा कैच। विकेट कहीं ना कहीं गिरने ही वाला था क्योंकि डॉट गेंदे खेल रहे थे नीलेश कथोरे, और आखिरकार उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया है। आलाय दादा नावाला आलाय दादा नावाला, आलाय दादा नावाला, माणिकी सारे दादा ना आता रंग. प्रेशर भरपूर होता, भरपूर दबाव बास्मनवरती होता, कारण का भरपूर चेंडू बास्मननं डॉट खेळले, तसाच दबाव आपल्याला मात्र पाहायला भेटला, तो दबाव जाणवला देखील. खूप चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत आपण बघितलं. भीमसेन देखील एक चांगला फिरकीपट्टू आहे, त्याने देखील अक्षरशः बास्मनला मी तर म्हणेल नाचवलं मैदानाच्या आतमध्ये. त्याच्यानंतर योगेशने देखील चांगली गोलंदाजी केली, त्यांनी देखील जास्तीत जास्त चेंडूमध्ये या दरम्यान भरपूर स्विंग केले, त्याचा फायदा झाला. आणि आता देखील या षटकामध्ये आपल्याला तशीच काही गोलंदाजी पाहायला मिळते संघर्ष समतानगर टीमच्या माध्यमातून. पूरी तरह से बैकफुट पर बोकरी टीम। इस बार फिर से घूमती हुई गेंद थी, लेकिन ये दिशाहीन है, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर पिच हुई थी और बाहर की तरफ टर्न हुई टप्पा पड़ने के बाद। देखिए दोनों स्पिनर्स की ये खासियत रही है कि उन्होंने हवा दी है गेंद को, फ्लाइटेड गेंदबाजी की है, और कहा जाता है कि स्पिनर जितना गेंद को फ्लाइट कराएगा उतना ही टर्न उसको मिल सकता है और थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी मिल सकता है। स्कोर 16 पर पहुंच चुका है। इस बार काफ़ी जगह मिली थी और उसका फायदा उठाया, बहुत ही सुंदर शॉट, कवर की दिशा में 4 रन। आणि तेरा मानित सारे दादा ना तरंग आणि तेरा तिथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतंय नाव. यावेळीचा फटका चांगला होता, शॉटसाठी जागा बनवली, आधी पुढे स्टेप आउट झाले, त्याच्यानंतर विकीनं बॅटचा पेसवला, चांगला फटका. ओहो टेक ऑफ किया है गेंद ने इस बार, और बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग। विकेट कीपर की यहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। 1 फॉर दी ओवर का इशारा, यानी कि लेग ब्रेक गेंदबाज भी बाउंसर कर सकते हैं। कहा जाता है कि शेनवान जब खेला करते थे, यदि बहुत बड़ी पार्टनरशिप हो जाती थी खासतौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो इस तरह से वो फिर बाउंसर का भी इस्तेमाल करते थे, तेज करते थे। इस बार वाइड है, तो ये थोड़ा सा नियंत्रण का अभाव ज़रूर देखने को मिला है। वाइड गेंदें ज़्यादा की है अनीश ने, बल्ले से हालांकि कोई ज़्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। 3 वाइड गेंदें अभी तक कर चुके हैं इस ओवर में, एक चौका लगा है, स्कोर 21 पर पहुंच चुका है। तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है, 4 ओवर्स प्रति पारी का मैच, कहीं ना कहीं रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा। इस बार विक्की ने जाने दिया क्योंकि ये गेंद भी दिशाहीन है, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रख रहे हैं गेंदों को। जिस नियंत्रण के साथ योगेश दोंदे ने गेंदबाजी की थी, उस नियंत्रण के साथ अनिश गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं, और उस वजह से उनका ओवर काफ़ी लंबा चल रहा है और थोड़े महंगे भी साबित हो रहे हैं। ये बेहतर है, इस बार ऑफ स्टंप के करीब रखा था, हालांकि इस बार ज़्यादा टर्न नहीं था गेंद में, बीट हुए बैट्समैन, और इसके साथ ही अब जाकर अनिश का ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। श्रावण स्पोर्ट्स बोकरी टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई संघर्ष समतानगर टीम के सामने, स्कोर 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। राहुल, केवल 7.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से श्रावण स्पोर्ट्स ने अभी तक रन बनाए हैं, और ये पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं कहे जा सकते हैं। गोलंदाजी आपल्याला चांगली पाहायला भेटली, तिन्हीही फिरकीपट्टू आपण या दरम्यान बघितले. पहिल्या देखील षटकामध्ये भीमसेननं चांगली गोलंदाजी केली, 7ची सरासरी
कमी सरासरी आहे. आता मात्र इथं 3 षटक संपलेत. या अंतिम षटकामध्ये 15 ते 20 धावा कशा बनवल्या जातील या गोष्टीचा विचार करावा लागेल. 3 षटकांचा खेळ तर संपला. 3 षटकामध्ये समतानगरची गोलंदाजी चांगली झाली आहे. आता अंतिम षटकामध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करू शकेल श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी हा संघ. मात्र प्रयत्न करावे लागतील. या पुढच्या नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे. या पुढच्या आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना सज्ज राहायचं आहे टॉससाठी. यस अजय. जी हाँ, आज के दिन का चौथा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा. विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम एक्शन में रहेगी और उनके सामने चुनौती होगी बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली टीम की. अड़ोस पड़ोस की लड़ाई होगी. विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम जो कि पीटीसी की नंबर 1 टीम है. इस सीज़न में 3 टूर्नामेंट्स उन्होंने जीते हैं. आखिरी ओवर की शुरुआत होती हुई रोशन जादव के हाथ में है गेंद. एक और अनुभवी खिलाड़ी, कई दिग्गज खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं संघर्ष समतानगर टीम में. ऐसे खिलाड़ी जो 15 सालों से भी ज़्यादा सालों का अनुभव रखते हैं, जिसमें योगेश दोंदे है, साथ में रोशन जादव है. लेफ्ट आर्म गेंदबाज. बहुत ही बढ़िया पिकअप शॉट. ओहो हो, बहुत ही शानदार टाइमिंग. ज्ञानेश्वर गोरले के बल्ले से यह सिक्सर. इथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतंय नाव. इथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतंय नाव. इथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतंय नाव. अशीच बॅटिंग करावी लागेल. डेट ओव्हरला सुरुवात झाली. पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये खूप कमी धावा आपल्याला पाहायला भेटल्या. 23 धावा बनवल्या आणि आता मात्र इथनं आक्रमणाला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या बॉलपासून आक्रमण करावाच लागेल. षटकारने सुरुवात झाली. मग या धावसंख्या आता मात्र इथनं आपल्याला चांगली पाहायला मिळेल का धावपालकावरती. वैसे इस सीजन में ज्ञानेश्वर के बैटिंग क्रम में भी काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं. इस बार थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए. गेंद जा रही है आउटफील्ड में डीप मिड विकेट की तरफ. दूसरे के बारे में सोच रहे थे वहाँ पर विक्की, लेकिन मौका नहीं है. अपना इरादा उनको त्यागना पड़ा. एक ही रन से आखिरकार संतुष्ट हुए हैं दोनों भी बल्लेबाज. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. पहले ओवर में 2 करारे झटके लगे थे. सलामी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए किशोर और अक्षय, और उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे नीलेश और अमोल, वो भी ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए. जल्दी जल्दी विकेट्स गिरे थे, जिस वजह से काफ़ी दबाव में रहे बल्लेबाज. आखिरी ओवर में ज़रूर प्रयास कर रहे हैं कुछ लंबे शॉट्स खेलने के. रोशन एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. इस बार ओवर पिच है, लेकिन हवा में उछाल नहीं पाए. लॉफ्ट करना ज़रूर चाहते थे, लेकिन ग्राउंडेड शॉट बना. लॉन्ग ऑन पर मिसफील्ड भी हुआ था, लेकिन ज्ञानेश्वर ने वहाँ पर दूसरे रन के लिए पूरी तरह से मना कर दिया अपने पार्टनर को, और मिला है केवल 1 ही रन. यहाँ पर एक एक रन महत्वपूर्ण हो गया मेरे ख्याल से श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी टीम के लिए. जहाँ भी उनको मौका मिलेगा 2 रन लेने का, लेने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रन्स उनकी टीम ने अभी तक बनाए नहीं है. स्कोर मात्र 30 रन, केवल 3 गेंदें पारी में शेष. फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन. डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जो खिलाड़ी थे उनको सर्कल के अंदर लाया गया है. एक शॉर्ट थर्ड मैन है, थोड़ा सा फाइन रखा गया है, और बाकी के 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आते हुए, जिसमें ऑफ साइड में 2 है और ऑन साइड में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन. बेहतरीन गेंद. इस बार क्लीन बोल्ड. विकेट का पतन होता हुआ ज्ञानेश्वर लौटेंगे पेविलियन में. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला भेटला. फुल्लर लेंथ यॉर्कर होता. खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता हा फटका बासमनच्या माध्यमातून. मात्र खूप चांगली गोलंदाजी. संघाची धावसंख्या धावपालकावरती दरम्यान 30 आहे. षटकातील अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत. पहिल्याच बॉलवरती षटकार आल्याच्या नंतर कमबॅक देखील आपल्याला रोशनचा पाहायला मिळतो. चांगली गोलंदाजी करत असताना षटकार आल्याच्या नंतर हा कमबॅक पुन्हा एकदा संघर्ष समतानगर टीमच्या माध्यमातून. जहाँ पहली गेंद उन्होंने लेंथ बॉल रखी थी और उस पर बहुत ही बढ़िया पिकअप शॉट खेला था. ऑन साइड में स्विंग किया था बायत के बैट्समैन ज्ञानेश्वर ने. छक्का जड़ा था डीप स्क्वायर लेग की दिशा से, लेकिन उसके बाद गति में हल्का सा परिवर्तन देखने को मिला, और पिछली गेंद तो बहुत ही सटीक यॉर्कर थी. बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया ज्ञानेश्वर को. नए बैट्समैन आए हैं अजय. 2 गेंदें बची है, उसमें से एक कम हो जाएगी. इस बार अंदर की तरफ आई थी टप्पा पड़ने के बाद, और बैट्समैन शफल कर चुके थे. ऑन साइड में घुमाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क देखने को नहीं मिला. डॉट गेंद. चांगली गोलंदाजी. असं वाटलं की हा षटक मोठा विलायचे घरात, मध्ये तसं काय झालं नाहीये. रोशनची चांगली गोलंदाजी, चांगला कमबॅक. बिल्कुल तारीफ करनी होगी रोशन की. अंडर प्रेशर अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने.
आखिरी गेंद इस बार उठा के खेल दिया है, फील्डर देखते ही रह जाएंगे। गेंद काऊ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का। देवी आईचा हात आई शिरावर आहे, दादाला साथी खंबीर, दादाला साथी खंबीर आहे, दादाला साथी खंबीर। कहीं ना कहीं आखिरी गेंद भी यॉर्कर डालने का प्रयास था, लेकिन ओवर पिच हुई और उसका भरपूर फायदा उठाया अजय ने। बॉटम एंड का बहुत ही गजब का इस्तेमाल किया और आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया है। तो एक फाइटिंग टोटल की तरफ जरूर बढ़ी है श्रावण स्पोर्ट्स बोखरी टीम। 36 रन उन्होंने बनाए हैं अपने निर्धारित 4 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर, और इस मैच को जीतने के लिए 37 रनों की चुनौती संघर्ष समतानगर टीम के सामने। नेक्स्ट मैच जिसका टॉस किया जाएगा विकी स्पोर्ट्स कुकसे और बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के बीच में, और टॉस के लिए टॉस बॉक्स में उपस्थित रहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर राहुल भोईर। सन्माननीय पंडित पाटील आणि सन्माननीय बालकृष्ण माळी, आपण या टॉस साठी। पंडित पाटील आपण देखील यायचे टॉस साठी, टॉस बॉक्स मध्ये। सरपंच चषक अशी मागणी आणि दरम्यान अनिल शेठ पाटील यांची प्रतिमा आली आहे। टॉस या दरम्यान जिंकला विकी स्पोर्ट्स कुकसे टीमनं। तर आपण आकर्षक अशी बाग देखील देऊया। सुंदर स्पोर्ट्स बाया दरम्यान जी बॅग आहे ते आपण देतो, त्याच्यानंतर शीतपेय देखील आहे, कोल्ड्रिंक देखील आपण देतोय। ज्या टीमच्या कॅप्टन टॉस जिंकला त्यासाठी दोन्ही मान्यवरांना विनंती की आपण बसून घ्या, व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे। टॉस जिंकला, 4 ओव्हरची मॅच आहे, काय डिसिजन? फिल्डिंग करणार आहात, समोर देखील बंटी स्पोर्ट चांगला संघ आहे आणि आजूबाजूचा तुम्ही नक्कीच दोन्ही संघ आहात। तर काय रणनीती आहे 4 षटकांमध्ये तुम्ही कुठपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल समोरच्या टीमला? 40 ते 45 रनांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। चांगली कामगिरी तुमची नक्कीच या विभागात होते पडगा परिसरात, आणि सध्या मात्र संघ देखील पहिल्या क्रमांकावरती रँक होतो, कारण का 3 स्पर्धा तुम्ही जिंकल्यात या विभागातील। तर आज टीममध्ये कसं काय तुम्हाला दरम्यान बदल काय पाहायला मिळेल, की जो संघ खेळला रेग्युलर तोच आहे? रेग्युलर संघ केले तोच आहे। आयोजनाविषयी काय सांगाल? सुंदर ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आणि गतवर्षी देखील तुम्ही या स्पर्धेमध्ये खेळले आणि इथनं देखील एक ट्रॉफी तुम्ही आपल्या घरी घेऊन गेले होते। तर या वर्षामध्ये कसं काय आयोजन वाटलं आमच्या अनिल शेठ पाटील आणि सर्व आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून? खूप चांगलं आयोजन आहे, PTC मध्ये नंबर 1 स्पर्धा आहे, चांगली आहे। शुभेच्छा विजयासाठी भरपूर। टॉस मित्रा दरम्यान कॉलिंग तर तू केली होती, मात्र गमावल्या, आता मात्र इथं तुम्हाला बॅटिंग करायची। तर किती धावा बनवण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल पहिल्या 4 षटकामध्ये? 40 धावांचा प्रयत्न करू, जायचा प्रयत्न। समोर एक चांगला संघ आहे विकी स्पोर्ट्स कुकसे, चांगली कामगिरी त्यांची आपल्याला पाहायला मिळते। 3 क्रमांक त्यांनी मात्र जिंकलेत आतापर्यंत या विभागात। तर तुमच्या टीममध्ये काय बदलाव, की जो संघ तुमचा रेग्युलर खेळतो तोच पाहायला मिळेल? नाही, रेग्युलर संघ खेळणार। आयोजनाविषयी काय सांगाल? सुंदर आयोजन तुम्ही काल बघितलंच असावं ना, की यूट्यूबच्या माध्यमातून काल इथं आले देखील असाल आणि आज मात्र खेळणार आहात, कसं वाटलं आयोजन? आयोजन तर खूप सुंदर आहे, PTC मध्ये आयोजन सगळ्यात चांगला केला जातो। शुभेच्छा भरपूर विजयासाठी। एक चांगली मॅच आपल्याला यापुढची पाहायला मिळेल, मात्र टॉस इथनं जिंकलाय विकी स्पोर्ट्स कुकसे टीमनं आणि फिल्डिंग स्वीकारली आहे। आपण जाऊया कमेंट्री बॉक्समध्ये। धन्यवाद राहुल। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत सरपंच कप 2021 सापे में। पारी की पहली गेंद लॉफ्ट कर दिया है, मिस टाइम शॉट है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ कैच का मौका और बहुत ही सुंदर कैच। पहली गेंद पर करारा झटका लगता हुआ संघर्ष समतानगर टीम को। शिवभक्त आहे हा खंबीर, शिवरायांचा मावळा शूरवीर, शिवरायांचा मावळा शूरवीर, शिवरायांचा मावळा शूरवीर। असा समाज सेवक दादा यो आमचा साऱ्यांना आहे ठाव, असा समाजसेवक दादा यो आमचा साऱ्याला आहे ठाव।
लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 ओवर्स में 37 रन बनाने हैं। बाबू नाचन और रोशन आए थे पारी की शुरुआत करने के लिए, लेकिन पहली गेंद पर आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में बाबू नाचन शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौट चुके हैं। नए बैट्समैन पप्पू मैदान में आते हुए। एक ओपन क्रिकेट में पप्पू तोड़कर नाम के बल्लेबाज है जो काफ़ी फेमस है टेनिस बॉल क्रिकेट में, और ये पप्पू भी उस पप्पू तोड़कर की तरह गेंदबाजी की तोड़फोड़ कर देते हैं। हमने देखा था कासने में, अच्छे बल्लेबाज है, अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन शुरुआत खराब रही है। और एक तरह से हम कहें तो नीलेश कथोरे के लिए, गेंदबाज के लिए इट्स अ ड्रीम स्टार्ट। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ योगेश पाटील अब जुड़ते हुए आपका स्वागत आहे. हो नक्कीच आहे. कारण सुरुवात गोड पाहायला मिळते ते या ठिकाणी आपण पाहिले तर श्रावण स्पोर्ट भोकरी संघाची, आणि ते मात्र पहिल्याच चेंडूवर विकेट्स प्राप्त झाल्यानंतर कुठेतरी मात्र सेन्सिबल क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न करतो जे फलंदाज रोशन. आणि या मैदानावर आपण जर पाहिलं तर अजय कुठेतरी निलेशने चांगली गोलंदाजी सुद्धा केलेली आहे. आपण पाहिलं असेल की एखाद्या स्पर्धेमध्ये त्याला मात्र मॅन ऑफ द सिरीज सुद्धा आपण अवॉर्ड्स दिलं होतं. म्हणजे या क्रीडानं त्याला मात्र चांगली जाणीव आहे, चांगली ओळख आहे, आणि त्याच अनुषंगाने मात्र या मॅचमध्ये मात्र तो गोलंदाजी साकारतोय. जी हाँ, सरपंच कप 2021 के पहले एडिशन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे नीलेश कथोरे. श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया था. सेमीफाइनल तक का सफर भी तय किया था पहले संस्करण में सरपंच कप के श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी टीम ने. तो अच्छी यादें जुड़ी हुई है इस टूर्नामेंट के साथ और इस मैदान से श्रावण स्पोर्ट्स की. इस बार गेंद की नहीं, डेड बॉल का इशारा. दो दाहिने हाथ के बल्कि एक दाहिने हाथ का बल्लेबाज है और एक बाएं हाथ के बैट्समैन. रोशन जो कि बाएं हाथ के बैट्समैन है, अच्छे स्टाइलिश बल्लेबाज माने जाते हैं. ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ अच्छे शॉट्स खेलते हैं. इस बार लंबा हिट लेने की कोशिश, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे. गेंद जा रही है डीप मिड विकेट पर, वहाँ पर खिलाड़ी तैनात है. एक ही रन लेने का अवसर. सिर्फ 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे जाते हैं पावर प्ले के ओवर में. तो उन खिलाड़ियों पर आपकी नज़र होनी चाहिए बतौर बल्लेबाज. आपको पता होनी चाहिए कि वो 2 खिलाड़ी कहाँ पर है, और यदि इन फील्ड को आप क्लियर करते हो, यहाँ पर गैप यदि ढूंढा जाता है तो ज़रूर चौका मिल सकता है यदि आपकी टाइमिंग अच्छी है तो, क्योंकि स्ट्रोक की पूरी वैल्यू मिल रही है बल्लेबाजों को. आउटफील्ड बहुत ही बढ़िया है. हो नक्कीच. आणि तशाच प्रकारची मात्र कुठेतरी फलंदाजी करण्याचा मात्र प्रयत्न करत असेल फलंदाज रोशन. इथे मात्र ओरपीच चेंडू खूपच छान फटका, गॅप शोधलाय आणि चेंडू मात्र निघून जाईल वाईडिश मिडविकेटच्या सीमेच्या पलीकडे. रोशनच्या बॅटमधून येणारा हा पहिला दमदार चौकार. तिथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतय नाव. 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 कहीं ना कहीं बैट्समैन ने अपना स्पॉट पिक कर लिया था 2 खिलाड़ियों के बीच में से, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि आउटफील्ड में जो खिलाड़ी होते हैं उन पर आपकी नज़र होनी चाहिए. उनकी नज़र थी और दोनों के बीच में से निकाल दिया 4 रनों के लिए. इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा पीछे रखा था, हल्की सी मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन बैट्समैन 1 रन चुराने में कामयाब. हालांकि ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे. लेग बाई का इशारा करते हुए अंपायर गोकुल पाटिल. स्कोर बढ़ता हुआ संघर्ष समतानगर टीम का 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 37 रन 4 ओवर्स में बनाने हैं. 9.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है. टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा भी स्कोर नहीं है कि इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है. अच्छी गेंदबाजी की जाती है, अनुशासन दिखाते हैं गेंदबाज तो ज़रूर मैच जीत सकती है भोकरी टीम. अभी भी पहले ओवर में 1 गेंद शेष. हो नक्कीच. सुरुवात खूपच छान केली होती निलेशने आपल्या षटकार. पहिले चेंडूवर विकेट त्याने मात्र प्राप्त केलं होतं. परंतु त्यानंतर रोशनने मात्र चांगली सुरुवात केली. हालांकि अपनी गेंदों की लेंथ में अच्छा परिवर्तन कर रहे हैं गेंदबाज नीलेश. जिस गेंद पर चौका लगा वहां पर यॉर्कर की कोशिश हुई थी. इस बार शॉट ऑफ लेन, टॉप एज लगा है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे और आसान सा कैच. पप्पू ने निराश किया. आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए पप्पू. तर पहिले षटकाचा खेळ इथे मात्र समाप्त झाला आहे. फक्त निलेश कथोरेने आपल्या स्पेलमध्ये 7 धावा खर्च केल्या आणि 2 महत्त्वपूर्ण विकेट्स इथे मात्र प्राप्त केले. म्हणजे येणारे 18 चेंडू आणि आता मात्र विजयासाठी 30 धाब्यांची आवश्यकता आहे. म्हणजे आता मात्र आपल्या सरासरी आणि प्रति षटकामागे 10 जे पाहायला मिळते. तो जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी
श्रावण स्पोर्ट्स बोकरी टीम को उसी तरह की शुरुआत दिलाई है। पावर प्ले के ओवर में नीलेश ने बढ़िया गेंदबाजी की, बहुत अच्छा मिश्रण किया गेंदों की लेंथ में। अंतिम गेंद जानबूझकर उन्होंने थोड़ी शॉर्ट रखी थी, अच्छा उछाल प्राप्त किया। पुल लगाने का प्रयास किया था पप्पू ने, लेकिन मिस टाइम कर बैठे, टॉपेज लगा और एक आसान सा कैच बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में। नए बैट्समैन नंबर 4 पर आए हैं योगेश दोंदे। थोड़ा सा दबाव अब बल्लेबाजों पर रहेगा। 3 ओवर में अभी भी 30 रन बनाने की आवश्यकता है। शुरुआती झटके लग चुके हैं। हो नक्कीच, जी सुरुवात जी आपण बुकरी संघाची पाहिली होती ती स्थिती आता मात्र या ठिकाणी आपल्याला समतानगर संघाची सुद्धा पाहायला मिळते. कारण बुकरी संघाने 6 धावा खर्च करत 2 गडी गमावले होते आणि इथे मात्र समतानगर संघाने 7 धावा जोडत 2 गडी इथे मात्र गमावले आहे. म्हणजे पहिल्या डावाचा आपण जर पहिल्या षटकाचा खेळ पाहिला तर दोन्ही संघाची समान कामगिरी पाहायला मिळते. परंतु त्यानंतर पाहूया इथे दुसऱ्या ओव्हरमध्ये मात्र फलंदाज धावांचा वेग वाढवतात की ज्याप्रमाणे निलेशने गोलंदाजी केली पहिल्या ओव्हरमध्ये तशाच प्रकारे गोलंदाजी या ठिकाणी हरेशकडनं आपल्याला या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळते का. हरीश, साथ में उनके भाई परेश, ये 2 युवा गेंदबाज जो आए हैं इस टीम में, वो भी काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं इस सीज़न में। बहुत दिशाहीन गेंद, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। जाई धावून हा संकटात दादा बसलाय साऱ्यांच्या मनात, बसलाय साऱ्यांच्या मनात, दादा बसलाय साऱ्यांच्या मनात. भारत होईल रचनाबद्ध काय जबरदस्त इथे मात्र या ठिकाणी शॉट्स पाहतो. या ताकदीचा खूपच कमी वापर केला, युक्तीचा जास्त वापर केला. शेवटच्या मोमेंटला चेंडू बॅटचं टोन उघडलं आणि मात्र या ठिकाणी शॉट थंडमनला बीट करण्यामध्ये यश प्राप्त झालं. ते म्हणजे फलंदाज योगेश दोंदेला. चौकोन आपलं खातं उघड आणि सगळ्यात असून की आता मात्र आपल्याला दुहेरी अंकामध्ये पाहायला मिळते 2-11. समतानगर संघाच्या फलंदाजांना विनंती आहे की ज्या खुर्च्या तुम्हाला दिलेल्या आहेत त्या खुर्च्यानं तुम्हाला आसनस्थ व्हायचं आहे. थोडंसं कॉपरेट करा मित्रांनो. जी हाँ, डिसिप्लिन का ख्याल रखे सभी खिलाड़ी। पहली गेंद काफ़ी दिशाहीन रही, चौका बटोर लिया है योगेश ने। इस बार रिवर्स स्वीप की कोशिश ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। गेंद शॉट पॉइंट की तरफ जाती हुई विकेट कीपर ने उठाया, तब तक 1 रन लेने का अवसर योगेश दोंदे के पास। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी आवश्यक हो गई है इस मैच को जीतने के लिए श्रावण स्पोर्ट्स बोकरी टीम के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और 25 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। और ये 25 रन बनाने के लिए अभी भी 16 गेंदें बची हुई है। उस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा कठिन इक्वेशन नहीं है, लेकिन जब हम विकेट कॉलम की तरफ नज़र डालते हैं तो फिर पता चलता है कि थोड़ा सा दबाव बल्लेबाजों पर हो सकता है, क्योंकि 2 बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हुए हैं। बाबू नाचन 0 पर आउट हुए थे, पप्पू ने मात्र 1 रन का योगदान दिया। हो नक्कीच, परंतु हे 2 फलंदाज कदाचित आपल्या संघाला पूर्णपणे सावरण्याचा प्रयत्न करतील. कारण दोघांकडे अनुभव आहे. रोशन आणि त्यानंतर योगेश दोंदे आता मात्र आपल्या खेळपट्टीवर पाहायला मिळतात. परंतु या ठिकाणी पहा चुकीचा चेंडू आपण पाहतो. या लेफ्ट आर्म फलंदाज तुमच्या समोर आहे आणि तुम्ही या फलंदाजाला डाव्या इष्टीवर चेंडूची फेकी मात्र करू शकत नाही. आणि त्याच कारण पाहतो की खूपच डाव्या इष्टीच्या पलीकडे चेंडू पाहायला मिळाला आणि त्याच कारणे मात्र पंचांनी गोलंदाज दंडित केलं. अवांतर धावेपासून तुम्हाला वाचवावं लागेल, कारण तुम्ही तुमच्या फलंदाजी जास्त मोठी धावसंख्या उभी केली नाही. तुम्हाला फक्त 37 धावांचं इथे संरक्षण करायचं आहे आणि तुम्ही मात्र अशा प्रकारच्या बोनस धावा इथे मात्र खर्च करू शकत नाही. और यह भी दिशाहीन थी। इस बार बल्ला चलाया गेंद पर, छोड़ देते तो ज़रूर वाइड होती। लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन लेने का अवसर। फिर से लेग स्टंप के बाहर भटक गए थे। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन क्रीज पर है। गेंदबाज काफ़ी युवा है, अनुभव की कहीं ना कहीं कमी है, और युवा गेंदबाजों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है जब राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन क्रीज पर होता है। लाइन को खासतौर पर एडजस्ट करने में उनको दिक्कतें आती है। वही दिक्कत इस समय हरीश महसूस कर रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। योगेश दोंदे बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए भी जाने जाते हैं, कलात्मक क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। इस बार देखिए बढ़िया गेंद थी, लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक गेंद को खेल दिया है वाइडिश डीप मिड विकेट की तरफ, बल्कि स्क्वेरिश डीप मिड विकेट की तरफ। डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान आप कह सकते हैं 1 रन मिलेगा। और इक्का दुक्का रन यदि आते रहते हैं तो भी मुझे लगता है कि बल्लेबाजों पर ज़्यादा दबाव नहीं बनेगा, क्योंकि स्कोर बोर्ड को आप चलता रख रहे हैं। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बीच में एक आध बाउंड्री आ जाती है तो काम आसानी से बन सकता है संघर्ष समतानगर टीम का। म्हणजे बुकरी संघाला इथे मात्र कमबॅक करायचं असेल तर अजूनही इथे मात्र तुम्हाला विकेट्स घेणे फार गरजेचं आहे. इथे मात्र खूपच छान चेंडूची फेकी पाहायला मिळते आणि मात्र या चेंडूवर पूर्णपणे बीट झाला आहे फलंदाज रोशन. धावसंख्या आपण पाहू शकता स्थिर आहे, 2 गडी बाद 15. यानंतर दोन्ही संघाने पूर्णपणे सज्ज राहायचं आहे. बंटी स्पोर्ट कुकसे बोरवली आणि आपल्याला डिफेंडिंग चॅम्पियन संघ आजच्या दिवसामध्ये खेळताना पाहायला मिळेल विकी स्पोर्ट कुकसे. जहां पिछले सीजन में कुकसे गांव की ही दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने थी, विकी स्पोर्ट्स कुकसे और धनेश 11 कुकसे। अगली गेंद, एक और अच्छी गेंद। शुरुआत खराब गेंद से की थी, लेकिन अंत अच्छी गेंद से किया आपने ओवर का।
अंतिम 3 गेंदें बहुत बढ़िया रही थी, फुलर लेंथ, और 2 मरतबा बीट किया बैट्समैन रोशन को। ओवर समाप्त हुआ है दूसरा, स्कोर 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। संघर्ष समता नगर 37 रनों का पीछा करती हुई। आणि जी स्थिती आपण भुकरी संघाची अजय पाहिली ती स्थिती मात्र या ठिकाणी समताना संघाची सुद्धा आपण पाहतोय, कारण भुकरी संघाने 14 धावा 2 षटकामध्ये जोडले तर परंतु 3 गडी त्यांनी मात्र गमावलेले होते, परंतु या ठिकाणी आपण समताना संघाचा विचार केला तर 15 धावा जोडल्या आणि मात्र 2 गडी गमावले, तर अजूनही समान समान कामगिरीच आपल्याला पाहायला मिळते। परंतु शेवटच्या षटकामध्ये मात्र जी गोलंदाजी आपण पाहिली तर समताना संघाने केली होती ती गोलंदाजी मात्र या ठिकाणी झाली, तर नक्कीच कदाचित भुकरी संघ या धावांचा नक्कीच संरक्षण करू शकतील, कारण 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि आता मात्र धाब्यांची आवश्यकता आहे, ती म्हणजे 22 धावा। सरासरी थोडीशी अजय वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते। हाँ बिल्कुल, पारी की शुरुआत में मात्र 9.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने थे। अब 12 गेंदों में 22 रन चाहिए, यानी कि ठीक 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से रन्स बनाने की चुनौती है। तो भोकरी टीम पूरी तरह से मैच में बनी हुई है, इसके बावजूद कि उनके बल्लेबाजों ने सिर्फ 4 ओवर में 36 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी अच्छी देखने को मिल रही है। खासतौर पर पहला ओवर पावर प्ले में धारदार गेंदबाजी रही नीलेश कथोरे की, 2 करारे झटके दिए, सिर्फ 7 रन खर्च किए। हरीश की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वापसी की उन्होंने, केवल 8 रन खर्च किए। और अब नया ओवर लेकर परेश कमेंट्री बॉक्स एंड से, सापे विलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे। एक और उदीयमान खिलाड़ी है, पटकी हुई गेंद हुक करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और ये वाइड गेंद। कहीं ना कहीं गेंद जो थी वो बल्लेबाज के पहुंच से बाहर थी, उनके सिर के भी थोड़ी ऊपर से जा रही थी। बल्लेबाज ने कोशिश भी की थी योगेश ने शॉट खेलने की, लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी, जिस वजह से अंपायर ने इस गेंद को वाइड घोषित कर दिया है। बाउंसर आप डाल सकते हो, एक ओवर में एक बाउंसर कर सकते हो, लेकिन वो भी फेयर होना चाहिए। बल्लेबाज के पहुंच से बहुत बाहर होती है तो अंपायर जरूर उसको वाइड घोषित करेंगे। हो नक्कीच थोडंसं फलंदाजी अव्वाक्याच्या बाहेर हा मात्र चेंडूची लेंथ आपल्याला पाहायला मिळाली आहे, त्याच कारणाने मात्र पंचांनी मात्र वाईट घोषित केलं आणि पंचांनी 1/4 ओव्हरचा सुद्धा इथे मात्र इशारा केलेला आहे, म्हणजे यानंतर या ओव्हरमध्ये मात्र गोलंदाज परेश बाउन्सर चेंडू मात्र हाताळू शकणार नाही, हाताळू शकतो या, परंतु त्याचा जो टप्पा आहे तो योग्य असणं गरजेचं आहे। जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन बाउंसर नहीं कर सकते। इस बार आगे रखी हुई गेंद, ये तो होना ही था क्योंकि पहली गेंद बाउंसर थी। बैट्समैन भी तैयार थे आगे वाली गेंद के लिए, ड्राइव किया था ऑन साइड में डीप मिड विकेट की तरफ, सिंगल आता हुआ। तो एक गेंद पर 2 रन आ चुके हैं इस तीसरे ओवर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ समता नगर टीम का 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 7 पर बैटिंग करते हुए योगेश दोंदे 4 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका जड़ा है। रोशन ने 6 गेंदें खेली है और 6 ही रन बनाए हैं, उनके बैट से भी 1 चौका निकला है। 11 चेंडू विजयासाठी अजूनही 20 धाब्यांची गरज। सामना खूपच छान इथे मात्र रंगत निर्माण करतोय। नक्कीच आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी जर एखादा मोठा फरका जर आला नाही तर नक्कीच थोडंसं आपण फलंदाजावर दडपण नक्कीच पाहू शकणार आहात। थोडंसं वेल कमी घ्या, तुम्हाला नक्कीच रणनीती करणं गरजेचं आहे, परंतु त्यापेक्षा वेलीचं भान ठेवणं अधिक गरजेचं आहे, ते म्हणजे आयोजकांसाठी। रोशन भोईर के पास स्ट्राइक, उठाकर खेलने की कोशिश, ये गेंद बिल्कुल सबमरीन गेंद थी, उठी ही नहीं टप्पा पड़ने के बाद। हालांकि फुलर लेन गेंद थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बाउंस की अपेक्षा तो कर ही रहे थे वहाँ पर बैट्समैन। ऑन साइड में एक लंबा ऊंचा स्ट्रोक लेने की कोशिश की थी वहाँ पर रोशन भोईर ने, पूरी तरह से चूक गए। आने वाले बल्लेबाजों में रोशन जाधव का आना बाकी है, साथ में भीमसेन भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, उनका भी आना बाकी है। नक्कीच विजय सुद्धा एक चांगले फलंदाज आहे, तो सुद्धा मात्र चांगली फलंदाजी करू शकतो या। आणि इथे मात्र पहा कुटप्पाचा चेंडू पुल अँड सक्सेसफुल, चेंडू निघून जाईल मिड विकेटच्या बाहेर। रोशनच्या बॅटमधून येणारा हा दमदार बिगिट षटकार। चर्चा होते ही गावागावात, चर्चा होते ही गावागावात, चर्चा होते ही गावागावात। फेमस 40-23 नंबर आमच्या गाड्यांचा हाय प्रभाव, 40-23 नंबर आमच्या गाड्यांचा हाय प्रभाव। बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी इस बड़े स्ट्रोक की समता नगर टीम को, खासतौर पर बैट्समैन रोशन भोईर को, क्योंकि पिछली 3 गेंदों पर उनके बैट से कोई भी रन नहीं आया था, दबाव बन रहा था, लेकिन मौका मिला इस बार। शॉर्ट पिच गेंद, उसको बहुत जल्दी ताड़ लिया, बैकफुट पर चले गए और बहुत ही खूबसूरत पुल शॉट खेला 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर उछलता हुआ समता नगर टीम का 23 पर पहुंच चुका है। 23 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब जीतने के लिए बची हुई 9 गेंदों में 14 रनों की ज़रूरत है। चेजिंग कंपलसरी है, ये महत्वपूर्ण नियम है, और ये नियम ना होता तो कल का अंतिम मैच शायद हमें सुपर ओवर देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर चेजिंग कंपलसरी ये रूल रखा गया है। कल का अंतिम मैच टाई हुआ था, लेकिन नवाशेरी टीम ने पहले बैटिंग की थी तो उनको विजेता घोषित किया गया। इस बार फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए, शायद इनसाइड एज लगा होगा, जी हाँ नहीं। 1 रन लेग बाई के जरिए। कई बार हम
जिस एंगल से देखते हैं वो वहाँ से हमें स्पष्ट पता नहीं चलता है। जिस एंगल में हम बैठे हुए होते हैं, अंपायर अच्छी तरह से गेंद को देखते हैं, उनको बराबर पता चलता है कि बैट्समैन स्टंप्स के सामने है या फिर ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर है, गेंद लेग स्टंप के थोड़ी बाहर जा रही है या फिर स्टंप्स की तरफ आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, लेकिन अंपायर इज द बेस्ट जज इन द गेम ऑफ क्रिकेट। सिंगल आया है, स्कोर 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हो नक्कीच चांगला निर्णय आपण पाहतो या ठिकाणी कुठेतरी पिचिंग पहिले तर उजवी इष्टीच्या पलीकडे मात्र होत असताना आपण पाहत होतो की आणि त्याचकडे मात्र पंचांनी नाबाद घोषित केलं फलंदाजाला. इथे मात्र लोअर फुटा चेंडू आहे, खूपच छान फटका परंतु लॉंग ऑनला मात्र खेळाडू सज्ज आहे. चांगला क्षेत्ररक्षण पाहतो या किशोर जाधवच्या माध्यमातून. एक धाव इथे मात्र पूर्ण केली आणि आता मात्र एके धावाने संघाची धावसंख्या मात्र पुढे जात असताना पाहतोय आपण 25 धावा. एक लक्षात घ्या, बंटीस्फोर्ड कुक्सी बोरली संघ आपण तिथून निघायचा आहे. ज्यावेळी हा सामना समाप्त होईल त्यावेळी तुम्हाला अगदी व्यासपीठाच्या समोरून तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये एंट्री करायची आहे. मैच में अभी भी काफ़ी कश्मकश है, एक पार्टनरशिप ज़रूर बन रही है इन दो सीनियर बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन अभी भी मैच रोमांचक स्थिति में है। 12 रन चाहिए, 7 गेंदें शेष। फुल टॉस और ये ज़रूर जाएगी मैदान के बाहर, स्विंग कर दिया ऑन साइड में, 6 रन। तिथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतय नाव. इथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतय नाव. तिथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतय नाव. तिथं सरपंच अनिल पाटील आमचे दादाच गाजतय नाव. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, अंडर प्रेशर कमज़ोर गेंदों पर अच्छे प्रहार किए रोशन भोईर ने। सही समय पर बड़े बड़े शॉट उनके बैट से निकले हैं। 2 छक्के देखने को मिले परेश के ओवर में, परेश ने थोड़ा निराश किया। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब समीकरण यह है कि 6 गेंदों में 6 रन बनाने हैं जीतने के लिए संघर्ष समतानगर टीम को। हो नक्कीच नक्कीच समीकरण पाहिले तर अगदी सोपं आहे, परंतु आपण या स्पर्धेमध्ये सोपं म्हणू शकणार नाही. कारण जी कालची जी स्थिती आपण पाहिली तर नक्कीच सर्वांना चकित करणारी स्थिती पाहिली. कारण कबीर रेड्डी खानवीर सगळं 3 चेंडूमध्ये एका धावेची आवश्यकता होती, तरीसुद्धा त्या धावांचं संरक्षण केलं मायटी महेंद्रने. म्हणजे नक्कीच इथे आपण पाहिलं तर भुकरी चांगला सामना जिंकायचा असेल तर नक्कीच कुठेतरी चांगली गोलंदाजी तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. आणि जर तुम्ही त्याच्याकडनं चांगली गोलंदाजी होत असेल तर तुम्ही या 6 धावांचं सुद्धा संरक्षण करू शकता, परंतु त्यासाठी तुमच्याकडे क्षमता असणं गरजेचं आहे. दरम्यान विकीस्फोट कुकची संघाचे एक अष्टपैलू खेळाडू, खूपच अनुभवी खेळाडू चेतन पाटील यांचं इथे मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे. विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपलं आई गावदेवी स्पोर्ट सापे आणि अनिलदादा पाटील यांच्या वतीने तुमचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आणि आता मात्र भरपूर काळानंतर, भरपूर वेळानंतर संकेत माली यांचं मात्र नक्कीच शुभ आगमन झालेलं आहे आणि नक्कीच ते आम्हाला लवकरच जॉईन होतील समोरच्या कक्षामध्ये. और काफ़ी समय बाद ज्ञानेश्वर को भी हम गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी ज्ञानेश्वर गोरले के कंधों पर है। 6 रन है उनके पास बचाने के लिए। योगेश के पास स्ट्राइक, शॉर्ट पिच गेंद, स्लैश किया, गेंद जा रही है डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन है या 4 रन, देखने वाली बात है। अंपायर का इशारा अभी तक आया नहीं है और ये 6 रन और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। मैच को जीत लिया है संघर्ष समतानगर टीम ने। तर हार्ड लक श्रावण स्पोर्ट भोकरी संघ अँड मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन संघर्ष स्पोर्ट समतानगर. खूप छान खेळ तुमच्याकडनं या मॅचमध्ये आम्हाला पाहायला मिळाला. तर पहा, लक्षात घ्या, सेकंड केल्यानंतर तुम्हाला मैदान सोडायचं आहे. दोन्ही संघांना विनंती असेल, सेकंड केल्यानंतर तुम्हाला मैदान सोडायचं आहे. आणि ज्या 2 संघ मात्र मैदानाच्या आतमध्ये जातील, ज्यांचा सामना आहे, त्यांना विनंती असेल की अगदी व्यासपीठाच्या समोरून तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये एंट्री करायची